जो भाई अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, सेना भर्ती की जिनकी तैयारी है, और हरियाणा में जो भाई कई डिस्ट्रिक्टों में जो एआरओ है वो उसकी भर्ती होनी है भाई, बीआरओ एआरओ जो भी है। तो जिलेवार अलग अलग ज़िले के हिसाब से तो भाई उसमें जो है आप जो हिस्सा लेंगे तो उसमें जो आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भाई है अपना जो फिजिकल में पास होंगे, और वो भाई जो है उनका जो लिखित परीक्षा के लिए भी उनको बुलाया जाएगा। और उनकी उसको ध्यान में रखते हुए जो ये क्लासें मैं आपके लिए आज से शुरू कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए क्लासें बहुत ही उपयोगी रहेंगी। वैसे मैं रोज़ाना आपको है 30 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा, 30-31 जो भी होंगे, लेकिन आज की क्लास में जो है आपके लिए 40 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कोई जीके और जीएस और जो भी है मतलब आपका करंट अफेयर्स वगैरह जो भी होगा, तकरीबन जो है इससे बाहर जो मैं आपको कराऊंगा उस सिलेबस से बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं अभी आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं उन सभी बच्चों से आग्रह करूंगा भाई जो मेरे साथ नए जुड़ेंगे और जो पहले से जुड़े हुए हैं भाई, जो हरियाणा सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी कर दिया करो। तो भाई ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, और भाई शुरू करते हैं आज की आपकी पहली क्लास। और ये है आपका पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आपका जो भाई आपके जो विकल्प हैं वो है भाई फारनाइट, आइंस्टीन, चार्ल्स बेबेज और ग्रेविले। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जो आपका होगा भाई वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका जो है भाई सही जवाब है। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा है ज़्यादा मैं आपको कराऊंगा। और वैसे तो देखो भाई जो है कम से कम मेरे हिसाब से जो है आपको कम से कम 5-6 हज़ार क्वेश्चन जो है मेरे को करवाने पड़ेंगे। तो उसमें जितनी भी क्लासें होंगी तो आगे ये आपकी परीक्षा नज़दीक आती दिखेगी तो मैं क्वेश्चन संख्या बढ़ा दूंगा, और उस हिसाब से जो है भाई आपकी तैयारी मैं पूरी तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। आपको मतलब कहीं से भी कोई भी मतलब कमी ना रहे आपकी क्लासों में। तो भाई अगला क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देश कितने हैं? भाई वो आपको बताना है 5, 6, 8 और 3। और भाई ये दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, और इसमें जो भाई कितने सदस्य देश हैं तो भाई ऑप्शन सी जो है आपका ये सही जवाब होगा। और सी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना। और आप के जो विकल्प है उसके हिसाब से जो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए आपका जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है भाई आपका वो नई दिल्ली में है, दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी, आपको बताना भाई कौन कौन से शहरों को जोड़ेगी ये? अहमदाबाद और आगरा, अहमदाबाद और मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद, दिल्ली और भाई के नाम है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये जो है भाई अहमदाबाद से जो है ये गुजरात में है अहमदाबाद आपका, और वहाँ से ही मुंबई तक का जो है भाई तकरीबन 500 किलोमीटर का जो एरिया है, अहमदाबाद से लेकर मुंबई को ये जोड़ेगी भाई। जो आपकी जो पहली जो बुलेट ट्रेन जो चलाई जाएगी उसका जो है भाई अहमदाबाद से मुंबई जो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, सही जवाब होगा आपका जो भाई ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भाई हमारे यहाँ जो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो किस साल में आई थी? आपके जो विकल्प हैं वो भाई 1602, 1600, 1605, 1598। और भाई सही जवाब है इसका 1600 जो है भाई इसका सही जवाब है। और भाई इसके लिए जो भाई जहांगीर जो था मुगल बादशाह उसने भाई इसकी इजाज़त दी थी। और सूरत में जो है भाई ये पहला कारखाना जो है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में शुरुआत हुई थी इसकी। सूरत आपको पता ही है गुजरात में है भाई। तो गुजरात और सूरत जो है भाई साड़ियों के लिए मशहूर है, सिल्क साड़ी जो भी है भाई साड़ी उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए जो, और भाई आपका
1600 जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। ऑप्शन जो भाई आपका 1600 ईस्वी में, और ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय पूछा है आपको, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है भाई, उसका जो मुख्यालय कहाँ पे है यूएनओ का, तो वो जो है भाई आपको बताना है। पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा भाई, न्यूयॉर्क। अमेरिका में है न्यूयॉर्क, और भाई न्यूयॉर्क जो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके विकल्प है 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च, 30 जनवरी। तो भाई 2 अक्टूबर जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और ये जो है भाई महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है इस दिन, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अवकाश भी होता है। और 30 जनवरी को जो है भाई 1948 को उनकी जो भाई हत्या हुई थी, उसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में। तो दोनों ही महात्मा गांधी से संबंधित हैं, तो समझ गए होंगे आप। तो भाई 2 अक्टूबर जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अहिंसा दिवस जो है भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है ये, तो ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आपके विकल्प आपके सामने हैं, 1761, 1757, 1707, 1739। तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो जाएगा 1761। पहला जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था भाई, वो 1526 में हुआ था। और ये जो है बाबर और भाई इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बाबर इसमें विजयी हुआ था, और यहीं से जो है भाई जो मुगल साम्राज्य की भारत में नींव पड़ी थी। 1526 में पहला, 1556 में दूसरा। इसमें भाई ये जो अकबर और जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था, इसमें अकबर विजयी हुआ था। और भाई तीसरा जो है 1761 में जो है ये भाई आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था भाई ये तीसरा युद्ध जो है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है, 1761 जो है आपका सही जवाब होगा। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं, वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, नागपुर, नासिक, मुंबई और भाई नई दिल्ली। सही जवाब होगा आपका नासिक। नासिक भैया आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में है भाई नासिक। और बी ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। मुंबई भी महाराष्ट्र की राजधानी है, नागपुर भी आपका महाराष्ट्र में है, नई दिल्ली आपकी भाई राष्ट्रीय राजधानी है। निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और भाई इंदिरा गांधी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है भाई आपका सही जवाब है। और ऑप्शन सी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तरंग दैर्घ्य की जो है एसआई इकाई क्या है वो आपको बतानी है। और आपके विकल्प जो हैं वो भाई सेकंड, मीटर, मिनट और सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब आप देंगे तो भैया इसकी जो है भाई मीटर जो है इसकी इकाई होती है, आपको याद रखना है। एसआई यूनिट इल्यूमिनेशन क्या होता है वो आपके उसको बताना है भाई, इनमें से क्या है? तो लाइट ईयर, लक्स, पास्कल या न्यूटन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लक्स जो है भाई आपके इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। तो ये भाई आपके भौतिक जो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है वो आपको बतानी है, न्यूटन, मीटर, प्रकाश दूरी, पास्कल। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पास्कल के साथ आप जाएंगे और भाई पास्कल जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व भाई क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, भाई घटता है इसका जो गर्म करते हैं। ये आपके भाई रसायन शास्त्र से संबंधित प्रश्न है। अब 2-3 प्रश्न आपसे जो है भौतिक के पूछे गए थे, अब रसायन शास्त्र से हैं। उसके बाद फिर भाई आपके जो है जीव विज्ञान से होंगे। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? आपके विकल्प है भाई सोडियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर और तांबा। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, सोडियम जो है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके विकल्प है एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, हीरा और पीतल। सही जवाब हो जाएंगे आप, हीरा जो है आपका, डायमंड जो होगा आपका वो सही जवाब होगा। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो भाई
अब जो है आपके ये जीव विज्ञान से है सॉरी, एक कोशिका जीव कौन सा है? अमीबा, मेंढक, मछली, सर्प। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए जो है, अमीबा जो है भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो आपका भाई करेक्ट जवाब होगा इसका। ये एक कोशिका जीव होते हैं भाई, एक कोशीय जीव, ऑप्शन ए। सॉरी भाई। निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपके जो विकल्प हैं वो है भाई राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या भाई लाइजोसोम। इनमें से भाई ये जो है ना मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, और ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको जो है भाई भ्रमित नहीं होना है, और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी जो है भाई वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है आपका भाई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है भाई, मेम्ब्रेन है ये, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है भाई। तो अपारगम में, चयनित पारगम में, पारगम में और अर्ध पारगम में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब जो आप देंगे वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है वो सही जवाब होगा। अर्ध पारगम में जो अभी आपका सही जवाब है। तो भाई ये जो थे आपके तीनों विषय से उठाए थे ये तीन क्वेश्चन। तो ये आपके जो भाई अगला जो क्वेश्चन है ये अभी आपका भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान। और आप सभी का जो सही जवाब होगा ये नेपाल जो है भाई इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो बी है उसके साथ आप जाएंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। और सही जवाब जब आप देंगे तो भाई आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? 5, 6, 3 और 4। और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, हर 5 वर्ष के बाद जो है भाई ये चुनाव होते हैं। यदि कोई भाई जैसे मध्यावधि चुनाव ना हो तो पूरा जो कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 साल के अंतराल पे जो भाई लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। जैसे आपके भाई 2004 में हुए थे, फिर 2009 में हुए, फिर 2014 में हुए, फिर 2019 में हुए, और अब जो आने वाले जो आपकी 2024 है उसमें चुनाव होंगे। 2004 में कांग्रेस, 9 में कांग्रेस, 14 में बीजेपी और भाई 19 में बीजेपी। आने वाला जो कल है उसका किसी को नहीं पता, क्योंकि ये इन्होंने जो ये भाई 4-4 साल वाला जो काम कर रखा है, ये सेना में भी जो भाई इन्होंने ये कटौती कर दी है सर्विस में। तो भाई बहुत जो है भाई युवक जो है वो उससे नाराज भी हैं। चलो ये अपने राजनीति में नहीं पढ़ना है हमें, हमें अपनी तैयारी करनी है। और भाई हमारा जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 5 वर्ष है। ऑप्शन ए जो अभी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? उस जो भाई सी का, उस सागर का नाम आपको बताना है। और भाई वो है अरब सागर, तस्मन सागर, प्रशांत सागर, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब जो होगा आपका वो जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव के आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिका या में मकर रेखा। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, अंटार्कटिका जो है भाई इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, आपको याद रखना है। और जो भूमध्य जो दक्षिण ध्रुव है उसके आसपास का जो एरिया है उसको जो है भाई ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को जो है इसका पता भी होगा। और दक्षिण दिशा में है भाई, ये दक्षिण में है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। सही जवाब जो होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश आपका जो है भाई सही जवाब है। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? भाई बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। और सही जवाब है आपका ऑप्शन जो बी है वो भाई आपका सही जवाब होगा।
ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, शनि जो है भाई आपका सही जवाब होगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है भाई, सबसे बड़ा बृहस्पति और भाई दूसरा सबसे बड़ा जो है वो शनि है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का छोटा दिन होता है 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। सही जवाब आपका ऑप्शन डी 22 दिसंबर जो होता है भाई वो सबसे छोटा दिन होता है, आपको याद रखना है 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका के देशों पर सबसे पहले जिन्होंने आक्रमण किया उनका नाम भाई आपको बताना है, किसने किया था आक्रमण, किन्होंने आना था यहाँ पे, किन्होंने किया, किन्होंने, और ये जिन्होंने हो गया तो कोई नहीं, किन्होंने किया था, तो भाई किसने किया था मतलब, तो डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और जर्मन। सही जवाब जो आप देंगे वो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई आपका, फ्रांसीसियों ने जो है वहाँ पे जो है सबसे पहले आक्रमण किया था अफ्रीकी देशों पे, अफ्रीका पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई बेस स्टाइल, जो कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, क्या था वो बताना आपको। इनमें से कारागार, शाही महल, सैनिक छावनी, विधानमंडल। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, कारागार। ये कि भाई जेल थी ये, और ये जो जेल थी ये महल में ही थी शायद। ये कोई एक वैसे तो एक मतलब कोई वो था आपका, किसी मतलब वहाँ के जो राजा थे, जो शासक थे, उनका जो भाई जो ये था, जो उसी में जो थे ये कारागार थी। और ये जो है इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए होगा, जेल जो है, कारागार जो है भाई वो सही जवाब है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था तीनों के बारे में, और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 1761। 1739 में भाई करनाल का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है, करनाल का युद्ध हुआ था। मोहम्मद शाह जो मुगल शासक थे, और नादिर शाह जो भाई फारस से आके जिन्होंने यहाँ मतलब भाई लड़ाई की थी। फारस ईरान को बोलते थे भाई पहले, ईरान जो है अभी फिलहाल उस फारस बोलते हैं, फारस की खाड़ी नहीं है वहाँ पे, ईरान इराक है जैसे, तो फारस का शासक था वो नादिर शाह। और मोहम्मद शाह जो था भाई हमारे यहाँ जो मुगल शासक थे, मुगल शासक था ये, और 1739 में हुआ था। नादिर शाह इसमें विजयी हुआ था। और आपको पता ही होगा कोहिनूर का जिक्र आपने सुना होगा भाई, नादिर शाह लेके गया था, लूट ले गया था यहाँ से। तो 1761 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1739 मैंने आपको बता दिया है, आपके लिए भी ये भी जरूरी था। और अगला जो क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किसने जीती थी, तो भाई आपको मैंने तीनों के बारे में बताया था। पहली लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और भाई इब्राहिम लोधी के मध्य हुई थी, उसमें बाबर विजयी हुआ था। दूसरी अकबर और हेमू के बीच में, अकबर विजयी हुआ था। और भाई तीसरी जो लड़ाई थी वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, मराठों के और इसके बीच में। और ये भाई अफगानिस्तान का शासक था भाई ये। और तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो अहमद शाह अब्दाली ने जीती थी। और आपको पता ही होगा कि अभी जब यहाँ आपके पड़ोसी जो देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तानी का था ये अहमद शाह अब्दाली, तो वहाँ की जो अभी भाई नई नई जो सरकार आई है, तो उस सरकार ने जो है भाई ये घोषणा की है कि उनकी जो एक सेना की कोई टुकड़ी होगी उसका नाम जो है पानीपत के नाम पे रखेंगे, वो इसी अपने इसको सम्मान देने के लिए। तो ये भी आपको मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई जो थी ना इसने जीती थी, इसलिए जो वहाँ की अभी जो सरकार है, तो आप समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मैं आपको बता चुका हूँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। और भाई बाबर जो था उसने ये को चले जाता है 1526 में। पहली लड़ाई इन्होंने भाई जो है इब्राहिम लोदी को हरा के, और भाई इन्होंने जो है भाई मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यहाँ स्थापना जो है बाबर की जो है, इसका सही जवाब होगा। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बसाया गया था, आपके विकल्प हैं अकबर, हुमायूं, बाबर और शाहजहां। सही जवाब आपका ऑप्शन ए अकबर जो है भाई इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए जो है आपका भाई करेक्ट आंसर होगा। तो जी जो बच्चे भाई पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगा भाई, साथ के साथ आप जो है अपना स्कोर भी देख लेना भाई, आपकी तैयारी बल्कि कितनी है, किस स्तर की है। नए बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है भाई क्लास को देखिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी भाई कि वो आपको बताना है शहरी थी या ग्रामीण थी, मिश्रित थी या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सभी को पता है जो शहरी सभ्यता थी, जो
तरीके से जो गलियां बनी हुई थी उसकी, जो आज जो हम सीवरेज सिस्टम के बारे में, जो पानी निकासी के बारे में बात करते हैं, हम जो है भाई 2500 साल पहले ही मतलब जो है हम इस काम को हम कर चुके हैं। लेकिन अभी भाई हमारे से बहुत से देश आगे हैं। चलो कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा शहरी, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? तो आपको बताना है मत्स्य पालन, मछली पालन, कृषि, व्यापार, पशुपालन। तो भाई सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, जो है वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। कृषि जो है उनका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य धंधा था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई लखनऊ, कानपुर, कोलकाता और भाई गोवा। सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में है भाई ये। कोलकाता आपका जो पता ही है आपको, पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी वहाँ की जो है भाई मुख्यमंत्री, और अभी तक जो है हमारे जो नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़ जी, वहाँ भाई राज्यपाल थे। अभी कौन बनाया है वो आपको भाई अगली क्लासों में बता दिया जाएगा। तो कोलकाता जो है आपका सही जवाब होगा। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी, पश्चिम बंगाल कोलकाता। कानपुर जो है भाई एक औद्योगिक शहर है उत्तर प्रदेश का। और भाई लखनऊ जो है भाई उत्तर प्रदेश की जो है आपको बता दें राजधानी है। तो अगला जो क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? इनमें से बताना आपको। पठानकोट नहीं, पंजाब में है। श्रीनगर, कुपवाड़ा, ये भी दोनों कश्मीर के हैं। तो इनमें से जो मुख्य जो होगा भाई वो श्रीनगर जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो आपके जो विकल्प हैं गांधीनगर, पटना, जयपुर, इम्फाल। सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि गांधीनगर आपको पता है गुजरात की राजधानी है, पटना जो है भाई बिहार की है, जयपुर जो है राजस्थान की है। तो इम्फाल इसका जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर, इम्फाल। मेघालय की राजधानी कहाँ है? आपके विकल्प हैं भाई शिलांग, इम्फाल, लखनऊ और चंडीगढ़। चंडीगढ़ भाई पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। लखनऊ अभी बताया था उत्तर प्रदेश। इम्फाल जो है भाई अभी मणिपुर, आपको जस्ट जो पिछला क्वेश्चन अभी कराया है उसमें आया ही था। शिलोंग जो है भाई इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। तो भाई ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी, और रोजाना जो है भाई आपके लिए कोशिश करूँगा बढ़िया से बढ़िया जो क्वेश्चन है और जो एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। उम्मीद करूंगा कि भाई आप जो है इन क्लासों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और आपसे भी मैं अपेक्षा रखूंगा कि भाई जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, जो भाई सेना की तैयारी कर रहे हैं, और भाई जिनको जोर शोर से अपनी तैयारी में जो लगे हुए हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूंगा कि भाई जो बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास जो है मैं आपके लिए भाई शाम के समय डालूंगा भाई 6 से और 8 बजे के बीच में जो है रोज़ाना आपको ये क्लासें देखने को मिलेंगी। लास्ट जो है भाई 9 बजे तक, मतलब 7 से 9 बजे के बीच में आपको जो है ये क्लासें मिल जाएंगी। रोज़ाना एक क्लास आपकी होगी है आपके लिए, और एक क्लास जो है मैं सुबह डालता हूँ। वो क्लास जो है भैया हरियाणा CET के लिए मॉक टेस्ट क्लास जो मैंने चला रखी है, उसमें जो है भाई आपकी 54 क्लासें हो चुकी हैं। तो उन क्लासों को भी जो है भाई मंथन के नाम से प्ले लिस्ट में आपको क्लासें मिल जाएंगी, और अग्निवीर के नाम से जो है भाई प्ले लिस्ट में ये क्लासें मिलेंगी आपको। तो जो है उन क्लासों को भी, जो बच्चे भाई हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हैं वो भाई उन क्लासों को भी ज़रूर मतलब अटेंड करें। और भाई आपसे मैं भाई फिर एक बार आग्रह करूँगा कि भाई चैनल को प्लीज़ आप जो है भाई सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो कल फिर जो है